हर हर महादेव, जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको मिथुन राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अमृत प्रदान करेंगे राहु मिथुन राशि वालों के जीवन में। और जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। 18 मई 2025 से राहु का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और आपके लिए राहु क्या करने वाले इस पर मैं आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। यहां पर मैंने कुंडली का निर्माण किया जहां पर 3 अंक लिखा हुआ है, वो आपकी राशि मिथुन राशि है। और आपके राशि से जहां पर 12 अंक है वहां पर राहु ग्रह पहले विराजमान थे, यानी कि आपके कर्म में विराजमान थे। उस कर्म में यहां पर शनि भी आ चुके थे और कुछ दिनों से शनि और राहु का योग बना हुआ था। और जब राहु परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे तो आपके लिए दुखों के दिन जाएंगे, सुखों के दिन आएंगे। ये बड़ा परिवर्तन आपको बहुत कुछ दिलाने वाला है, लेकिन आपको सिर्फ ज्यादा कर्म पे ध्यान देना है, आलस्य को त्यागना है, क्योंकि आपके कर्म भाव में शनि महाराज हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी है। अगर आपने मेहनत में कर्म में आलस्य कर दिया तो जो भी आपके लिए प्रकृति ने ग्रहों ने जो भी बना रखा है वो आपके पास से जाकर के टकरा करके छू मंतर हो जाएगा। इसलिए मिथुन राशि वालों को ईर्ष्या को छोड़ना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, अपने प्रियजनों के साथ जो आपका ख्याल रखते हैं उनका साथ देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए ये वर्ष राहु जो 18 महीनों तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे तो आपके जीवन में जो अभी तक आपको न मिल पाया वो मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति भी आपकी राशि में जाएंगे और राहु आपके भाग्य में 18 मई से 18 महीनों तक रहेंगे। तो आपके लिए जो राहु का दृष्टि संबंध बनेगा वो बहुत उत्तम बनेगा, क्योंकि 11 अंक जो है शनि का अंक है और शनि जो है भाग्य जाकर के कर्म में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक प्रकार का राजयोग है। और राहु का भाग्य में रहना, शनि के अंक में रहना, इनकी जो दृष्टि पंचम है वो आपके राशि पर मिथुन राशि पर बनती है। जिस राशि के अंदर बुध का गुण है, राहु का गुण है, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, तुरंत समझने की क्षमता, तुरंत आप किसी को भी पहचान लेते हैं, तुरंत आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये बुद्धि की तीव्रता अब और तीव्र हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि के मालिक हैं मिथुन राशि वाले और उनकी राशि पर राहु की दृष्टि हो जाने से अब बुद्धि में समझ लीजिए एक प्रकार से आपको एनर्जी मिल गई। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, अगर जलती हुई आग है उसमें अगर कोई घी डाल देगा तो वो आग और ज्यादा जलने लग जाती है। इसी तरह से बुद्धि के ऊपर, यानी आपकी राशि के ऊपर, बुद्धि की राशि के ऊपर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो समझने की शक्ति है वो तीव्र हो जाएगी कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस चीज से आपको फायदा है और किस चीज से नुकसान है। क्योंकि धन को समझने की, अर्थ को समझने की, परिस्थितियों को समझने की और सब कुछ भांपने की क्षमता जो है आंख बंद करके मिथुन राशि के पास है। तो ऐसी राशि अगर भोग विलासिता पर अपना ध्यान नहीं देती है और तुरंत रूठ जाना, तुरंत खुश हो जाना, इस राशि का जो लक्षण है, तो इस राशि वालों को थोड़ा अपने पे संयम रखना पड़ेगा। आपके लिए समझ लीजिए उन्नति के दरवाजे, धन के दरवाजे, मान सम्मान के दरवाजे, प्रतिष्ठा के दरवाजे, आप जहां पर भी नौकरी करते, चाहे आप सरकारी विभागों में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप झंडे गाड़ने वाले हैं,
यानी कि आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, धन आपको प्राप्त होगा, धन की स्थिति भी कम नहीं होगी, बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग, और विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा, और सुखों के लिए, नए काम खोलने के लिए, नए काम को आप बहुत जल्दी उस काम में ग्रोथ कर जाएंगे। बहुत ज्यादा नए काम करने से आप बहुत जल्दी उन्नति कर जाएंगे। पुराने कामों में जो मंदी थी, जो परेशानी थी, जो मुसीबतें थी, आपके काम रुक रुक के चल रहे थे, उन कामों में आपकी वृद्धि, तेजी, बहुत तेजी आने वाली है। लाभ के अवसर शेयर मार्केट में हो, चाहे धन के कोई से भी साइड हो, जहां से आप पैसा कमाने के सोचते रहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोचते हैं, समझ लीजिए एक्स्ट्रा इनकम के दरवाजे खुल रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए विदेश जाने के दरवाजे, विदेश में रहने वालों के लिए उन्नति, धन संपदा के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुधार, दाम्पत्य जीवन पार्टनर की उन्नति, क्योंकि आपके पार्टनर की भी उन्नति होने वाली है, आपके साथ साथ आपके लाइफ पार्टनर की भी उन्नति होने वाली है। अगर आपने उनको समझ लिया, उनका प्रेम समझ लिया, तो मिथुन राशि वालों आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। किसी भी क्षेत्र से आपके ऊपर आंच नहीं आ सकती है, चाहे आपके शत्रु हों, शत्रुओं की दृष्टि भी आप तक नहीं पहुंच सकती है, अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान कर दिया। मिथुन राशि वालों के लिए विवाह के लिए, प्रेम संबंधों के, संतान के लिए, भाग्य के लिए बहुत अच्छा समय आया है। ये मान लीजिए बहुत दिनों से नहीं कह रहा हूं मैं, ये बहुत सालों के बाद आपके लिए ऐसा क्षण आया है। लगभग मुझे लगता है कि 35-40 साल बीत चुके हैं, तो ऐसा समय आपके लिए आया है। अब इस समय को जाने न दें, क्योंकि अगर आपने आलस्य में और खो जाने में अगर अपना समय बिता दिया, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने निर्णय नहीं लिया और कर्म नहीं के करा, तो ये समय जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि शनि का कर्म में होना, तो कहीं ना कहीं आपकी गति को भी वो रोकेंगे। अगर जो लगातार मेहनत नहीं करेगा, तो शनि भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको पिंच करते रहेंगे, समस्याएं देते रहेंगे। इसलिए अगर आप लगातार परिश्रम करेंगे, आलस्य को छोड़ेंगे, तो ये राहु, चमत्कारी राहु आपके दुखों को मिटा देगा। सुख के दिन आपके पास आने वाले हैं, हर तरफ से आपकी जय जयकार होगी, नए कामों में आप झंडे गाड़ेंगे, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, और नौकरियों के लिए बहुत दृष्टि से बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या बाहर संबंधित बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप कुछ रिसर्च सेंटर में जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ जन्य है। और नई परीक्षाओं में, जैसे सरकारी विभागों की जो परीक्षाएं होती हैं मिथुन राशि वालों के लिए, अगर आप उनमें बैठने जाने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ। अगर आपकी कुंडलियां बहुत अच्छी हैं, अगर उनमें दशाएं ठीक चल रही हैं, ग्रह ठीक हैं, तो समझ लीजिए मिथुन राशि वालों के लिए उन्नति के हर तरफ से बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली राशि जो होगी, मिथुन राशि होगी। प्रिय दर्शकों, उपाय आपने बृहस्पति के लिए उपाय करने हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप पीपल वृक्ष की सेवा करें, भगवान नारायण मंदिर में जाए, लक्ष्मी नारायण भगवान जी के मंदिर में जाएं, वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें, या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या सुने, या थोड़ा देर बैठे रहें। और बुधवार के दिन गायों की सेवा, पक्षियों को दाना दें, और गणेश भगवान जी के मंदिर में जाकर के भगवान गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जप करें, या गणेश जी के 12 नाम का जप करें। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देने से, क्योंकि नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, आपके जीवन के जो तकलीफें होंगे, आलस्य होंगे, क्योंकि मिथुन राशि भी ऐसी राशि है, वो बैठे बैठे ही सब कुछ करना चाहती है, क्योंकि उसके अंदर तीव्र बुद्धि है। लेकिन अगर वो उस बुद्धि के अलावा कर्म भी करे, मेहनत करे, उठ करके जाए और कुछ करे,
तो ऐसी राशि समझ लीजिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला। इसलिए आपको आज के हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य को जल देना, माता रानी की और अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, अपने प्रियजनों का सम्मान करेंगे। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये राहु का परिवर्तन, जो राहु छलिया राहु है, आपके लिए ऐसा रास्ता खोलेगा, ऐसा छू मंत्र से मिथुन राशि वालों को जो प्रिय है, मिथुन राशि को सबसे प्रिय है माया, और वो माया आपके पास आ रही है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।